عنوان सुखन है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया व माफीहा में जितनी मोहब्बतें और जितने प्यार और जितना इंसान किसी से इश्क कर ले, मगर एक बात याद रखना, दुनिया व माफीहा के प्यार और मोहब्बत की इंतहा हो सकती है, मगर मुस्तफ़ा के साथ प्यार और मोहब्बत की इंतहा कभी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ देखें, हम वो मुसलमान हैं कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर नहीं देखा, मगर अपने बाप दादा से हमने सुना कि जो हमारा दीन है उस दीन का नाम दीन इस्लाम है, और सारे दीन खत्म हो गए। अब कयामत तक जिस दीन का डंका बजना है वो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं प्यारे नबी को। देखते तो क्या होते, ये तो बिन देखे ईमान लाए ना। यही गुफ्तगू मस्जिद नबवी शरीफ का सैन था। प्यारे नबी तशरीफ फरमा थे और सहाबा कराम गुफ्तगू सुन रहे थे। प्यारे नबी ने सहाबा से एक सवाल किया, मेरे गुलामों ये बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो सबसे अफजल हो? सहाबाए कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अंबिया सबसे अफजल हैं। फरमाया मैं अंबिया की बात नहीं करता, मैं अपने बाद उम्मत में से जो लोग होंगे उनकी बात करता हूं। तो सहाबा बताओ उन लोगों में अफजल लोग कौन है? तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते अफजल हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर सबसे अफजल वाला कौन होंगे? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर असियां, फिर हमें। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, तुम तो मुझे देख रहे हो, तुमने मुझे देखा और ईमान ले आए। तुम्हारे बाद तुम में से मैं बात करता हूं आपसे कि तुमने तो मेरा चेहरा देखा और मेरा कलमा पढ़ा, मगर ये है कि ये बताओ कि अफजल लोग मेरे जाने के बाद कौन होंगे? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम कि फिर अफजल कौन है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। तो हुजूर ने फरमाया, सहाबा देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का रब है, वो पूरी कायनात से अफजल व आला, बरतर व आला है। मगर एक बात याद रखना, अल्लाह के बाद जिनका मकाम व मर्तबा है वो अंबिया की जात है, और उनके बाद सुनो, मेरी उम्मत के अंदर कयामत तक सबसे अफजल आला वो लोग होंगे। मेरे सहाबा, तुमने मुझे देखा और ईमान ले आए। किसी ने मेरे मौजज़ात देखे, ईमान ले आए। किसी ने ये देखा कि मैं मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करता था। किसी ने ये देखा मैं मोहम्मद डूबे हुए सूरज को वापस उल्टाता था। मगर मेरे सहाबा, तुम देख के ईमान ले आए हो। सबसे अफजल आला मेरी उम्मत के अंदर वो लोग होंगे जो मुझ मोहम्मद का कलमा तो पढ़ेंगे, मगर बिन देखे मुझ मोहम्मद पर ईमान ले आएंगे। फरमाया वो लोग अफजल होंगे, वो लोग अफजल होंगे। तो पता चला ये जो इश्क शुरू हुआ, हमारा मौजू है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लैला और मजनू का नाम सुना होगा आपने इस जमाने के अंदर।
जो प्यारो मोहब्बत की कहानियों में फंसा होता है उसके जुबान पे लैला मजनू की कहानियां लाजमी होती हैं। ये लैला मजनू इनका सच्चा और सच्चा इश्क था, बनावट नहीं है, ये बात याद रखें। मगर ये है लैला खड़ी होती थी अपने घर के आगे, वक्त आया कि इन दोनों पर पाबंदी लगा दी गई, आपस में नहीं मिल सकते कि तुसा वखरा इश्क शुरू कर देता है, तो आपस में पाबंदी लगा दी गई। लैला खड़ी होती थी घर के बाहर, वो रास्ता के जिस रास्ते से वो मजनू मिलने के लिए पहले आता था, तो उस रास्ते पर खड़ी होती थी। लोग आते तो लैला पूछती थी, लोगों ये बताओ कि तुमने मजनू को देखा है? लोग कहते थे हाँ हमने देखा है। ये अपना जनाब पैसे निकालती दिरहम और दिनानीर तोहफे में दे देती थी। पूछते थे क्यों? कहा मेरे यार को देखा है, मेरे यार को देखा है। अब सुनते आना, एक बंदा आया, फिर दूसरा बंदा आया, फिर तीसरा बंदा आया, चौथा बंदा आया, बात बढ़ती गई। लोग पूछते थे कहा तुमने ये वो निगाहें हैं जिन्होंने मेरे यार को देखा है? अरे अगर मजनू को लोगों को निगाहें देखें और लैला तोहफे में पैसा दिरहमो दिनानीर दे दे, तो जिन आंखों ने खुद मुस्तफा के चेहरे को देखा होगा तो रब ने उनका मकाम कितना बुलंद बाला किया। आगे लोग आते गए, ये पैसे देती गई। अब पीछे से जब लोगों में यह खबर फैली कि ये लैला जो इकरार करता है कि हमने मजनू को देखा है, उसको दिरहम और दिनानीर बांटती है, तो लिहाजा हमने देखा तो नहीं, जाके ऐसे बात कर देते हैं कि हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो वो लोग जिन्होंने मजनू को देख के नहीं आते थे, वो भी आके यहाँ इकरार करते थे, लैला हमने तेरे मजनू को देखा है, जिससे तू प्यार करती है वो तुझसे प्यार करता है। तो ये पैसे निकालती थी, उनको दे देती थी। लोगों ने आगे बताया, ओ लैला तू जिस इश्क मोहब्बत की कहानी में जा फंसी, लोग वहां झूठ भी आके बोलते हैं और आके ये करते हैं कि हमारी नजरों ने उस मजनू को देखा है। लैला उन्होंने हकीकत के अंदर नहीं देखा होता, झूठ बोल के तुझे लूट के चले जाते हैं। लैला का जवाब सुनो, अल्लाहू अकबर कबीरा। जहां ये इश्को मजाजी और हकीकी है, लेकिन मुस्तफा की इसकी बात तो आला अरफा है। लैला जवाब देती थी, लोगों इस आंख ने मेरे यार को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैं ये देखती हूं कि मुझे ये लूट के जा रहा है, तो किसके नाम पे लूट के जा रहा है? किसके नाम पे लूट के जा रहा है? वो नाम किसका है? मजनू। वो मजनू का नाम है। तो ये तो हजार नहीं, सैकड़ों नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों अरबों ऐसे मजनू हजार बार जिंदा हों फिर मरें, फिर जिंदा हों फिर मरें, जिनकी कदमों के नीचे लगी हुई खाक पर कुर्बान हो, उस जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ये है इश्क, ये है इश्क। और कैसा इश्क किया हमने तो सहाबा में देखा। सहाबा में जो अफजल आला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिनका नाम हजरत सईदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब दीन इस्लाम शुरू में फैला तो 38 लोग उस वक्त मुसलमान हुए जिन्होंने हमारे प्यारे नबी का कलमा पढ़ा था। सिद्दीक अकबर पाक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम मक्का शरीफ में ये ऐलान करें और ऐलान करते हुए या रसूलल्लाह हम लोगों को इस्लाम की दावत दें, खुलम खुला ऐलान करें। उस वक्त जो अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता था वो बंद कमरों में होता था, चूंकि लोग बहुत कम थे।
थे। ये हिकमत अमली होती है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ऐसा किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर, पहले ही असी थोड़े ये कुफार हम पर गालिब आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा फसाद हो जाएगा, तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करते। तो सिद्दीक़ अकबर पाक ने बार बार अर्ज की, या रसूल अल्लाह नहीं, मुझे आप इजाजत दे, मैं ऐलान करता हूँ दीन इस्लाम के लिए मैं जनाब यहाँ पर खड़ा हो कि काबतुल्लाह शरीफ के साथ खुलम खुला ऐलान करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलें। 38 लोग मुसलमान थे। प्यारे नबी तशरीफ फरमा हैं। सिद्दीक़ अकबर पाक आए काबतुल्लाह शरीफ में और आके जनाब ऐलान किया और कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। ऐलान करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सिद्दीक़ अकबर पाक ऐलान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का दर्श देते हुए, लोगों तुमने अपने जिन बुतों की पूजा की है, ये बुत भी जिनके सामने खड़े होके जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। लोगों अल्लाह की वहदानियत मुझसे पूछते हो तो मैं आपको अल्लाह की वहदानियत अल्लाह के कुरान से सुनाता हूँ। आपने अल्लाह का कुरान पढ़ा और पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तोड़ी भी सुभान अल्लाह ते कुर्बान जावा। आपने अल्लाह की वहदानियत का दर्श दिया और आपने जैसे ही रसूलुल्लाह के औसाफ बयान करना शुरू किए, अल्लाह अल्लाह, चूंकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद 38 थी, वहां पर कुफार ने सिद्दीक़ अकबर पाक पर हमला करना शुरू कर दिया। इन्होंने जनाब जिसके हाथ में जो चीज भी आई, इन्होंने जनाब सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर तेजा मारी। आप जख्मों से चूर चूर हो गए, जख्मों से चूर चूर हो के बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के साथ प्यार करने वालों, जब आप बेहोश हुए ना, आपके खानदान वाले आपको उठा के ले गए। 3 दिन के बाद सिद्दीक़ अकबर पाक को होश आया। आपके खानदान वाले बड़े गुस्से हो जलाल में कि आज जिस अबू जहल ने सिद्दीक़ पर हमला किया है उससे जाके हम बदला लेंगे और जमाने को बताएंगे दीन इस्लाम सच्चा है। जब सिद्दीक़ अकबर पाक 3 दिन के बाद होश में आए, माँ पूछती है, बेटा बताओ ना तेरा क्या हाल है? अर्ज करते हैं, माँ मेरा हाल ना पूछ, मा फ़अल अल्लाहु बिका रसूलल्लाह। अरे मेरा हाल ना पूछ, मुझे ये बता मेरे महबूब मोहम्मद का क्या हाल। ये बताना मेरे महबूब का क्या हाल है। यहाँ पर किसी आशिक का कलम उठा फरमाते, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा वेखदा ना जगा वेखदा जिथे चावे
काबा तेना करबला वेखदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नारा वे खुदा ना जगा वे खुदा जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला वेखदा। एक मकाम में जब प्यारे नबी सहाबा के साथ हैं, आप मक्का शरीफ उम्रा करने के लिए आए। पहले सैयदुना उस्मान गनी को काबातुल्लाह शरीफ में भेजा। आपने फरमाया उस्मान जाके मक्का वालों को हाल बताओ ना, हम जंग करने के लिए नहीं आए बल्कि हम जनाब उम्रा करने के लिए आए हैं। हम बड़े अमन के साथ हमें उम्रा करने दिया जाए। सैयदुना उस्मान गनी काबातुल्लाह शरीफ में पहुंचे। वहां जाके आपने अपने रिश्तेदारों से बात की और फरमाया हमारे प्यारे नबी पीछे काफिला रुका हुआ है, हम काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं, हम जनाब यहाँ के हजरे अस्वद को बूसा देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पैगाम देने के लिए आए। ए काफिरों, हम जनाब कोई जंग करने के लिए नहीं आए, हमें जनाब उम्रा करने दिया जाए। अल्लाह अल्लाह काफिर ये कहते हैं उस्मान तू हमारा रिश्तेदार है, तुझे इजाजत है, तू काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ भी कर ले, हजरे अस्वद को भी चूम ले, सफा और मरवा जनाब सैर सही कर ले, लेकिन तेरे नबी को इजाजत कोई नहीं। इधर प्यारे नबी के साथ सहाबा तशरीफ फरमाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस्मान इस वक्त काबातुल्लाह शरीफ के अंदर हमारे बगैर वहां तवाफ कर रहा होगा, वहां हजरे अस्वद को चूम रहा होगा, वहां सफा और मरवा पर जनाब सई कर रहा होगा। हुजूर ने फरमाया सहाबा उस्मान अपने नबी के बगैर काबा का तवाफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उधर से कुफार कहते हैं उस्मान तू चाहे तो जितने तवाफ कर ले, तू चाहे तो हजरे अस्वद को चूम ले, तू चाहे तो सफा और मरवा पे जाके सैर कर ले। हजरत उस्मान गनी आप जवाब देते हैं ओ काफिरों तुम तो एक उम्रे की बात करते हो, अगर मैं 7 उम्रे भी नबी के बगैर तुम मुझे इजाजत दो ना, मेरा तो दिल ये चाहता है कि काबातुल्लाह शरीफ को नबी के बगैर देखने के अच्छा है कि नबी का दीदार किया जाए। अच्छा ये कि नबी का दीदार किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने उनको ये जवाब दिया। इधर से सहाबा को हुजूर भी ये फरमा रहे हैं मेरे सहाबा उस्मान हमारे बगैर तवाफ नहीं करेगा, हजरे अस्वद को हमारे बगैर नहीं चूमेगा, उस्मान सफा मरवा पर हमारे बगैर नहीं जाएगा। उधर उस्मान गनी काफिरों को जवाब देते हुए गोया कि यूं कलम को उठा रहे हैं और काफिरों को कह रहे हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। हाजियो आओ शहनशाह का
रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। एक बारी मिलके पढ़ो ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। यह है इश्क, यह है मोहब्बत, यह है उल्फत की पहचान। ये सहाबा ने हमें ये सिखाया कि अपना तन मन धन अगर कुर्बान करना पड़े तो मुस्तफा की मोहब्बत पर कुर्बान कर देना। सहाबा के बाद हमें जहां अपने असलाफ, अपने उलमा के अंदर नबी की इश्क नजर आता है, नबी की मोहब्बत नजर आती है। उनके अंदर एक नाम है नुमाया, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवान आए कुश्ताए इश्क़े रिसालत, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप भी गए थे हज करने के लिए, लेकिन मैंने आपको शायद बताया हुआ है कि आप जब भी जाते थे तो पहले आका के मदीना में हाजिरी देते थे, फिर मक्का में जाते थे। लोग पूछते थे अहमद रजा ऐसा क्यों करते हो? कहते थे यारो अगर डायरेक्ट वहां चले जाएं तो पता नहीं उम्रा और हज कबूल हो के ना हो, जब अपने प्यारे नबी से मोहर लगवा के जाएंगे तो अल्लाह उम्रा भी कबूल फरमाएगा, अल्लाह हज भी कबूल फरमाएगा। ये इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, जब आप वहां जाते, ये मोहब्बत ये इश्क था कि आप मदीना शरीफ की गलियों के अंदर न दरमियान में नहीं चलते थे, दीवारों को पकड़ के साइड साइड से चलते थे। लोग पूछते थे अहमद रजा ऐसा क्यों करते हो? जवाब देते थे यारो ये वो गलियां हैं जहां पर पहले हुजूर चला करते थे, ये वो गलियां हैं जहां हुजूर कभी कदम अपने लगाया करते थे। हो सकता है कि मैं उस जगह कदम लगाऊं जहां मेरे प्यारे नबी ने लगाए हों, उनके कदम पर मेरे कदम लग जाएं, ये तो बेअदबी हो जाएगी। ये है इश्क और ये है मोहब्बत। लेकिन जब मदीना शरीफ पहुंचे तो पहला दिन आपने तहियात में बैठे और गुजारा। अर्ज की या रसूलल्लाह आप मुझे अपना दीदार करवा दें, मुझे अपना दीदार करवा दें। पहला दिन वो भी खत्म हो गया। जब दूसरा दिन आया तो आए सबसे गुंबद के सामने बैठे अत्तहियात की शक्ल में, या रसूलल्लाह आपका दीदार करना चाहता, बस आपका दीदार करना चाहता। दूसरा दिन भी गुजर गया। जब तीसरा दिन आया ना तो आपने एक कलाम लिखा, नात लिखी कि अब जब सबसे गुंबद के सामने बैठूंगा तो ये पढ़ते हुए हुजूर को अर्ज करूंगा। और आपने लिखा कि वो सुए लाला फिरते हैं। या रसूलल्लाह आपके हाथ तो बंदा बंदा ही ऐसे आम तरह घूमता है। ये नात सुनिए, आपने वहां लिखा तीसरे दिन वो सुए लाला फिरते हैं, हाँ वो सुए हबीबी या रसूलल्लाह तेरे
दर पे यूं ही ख्वार फेरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फेरते हैं। और आखिरी शेर लिखा, या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, अपनी तरफ इशारा करते हुए कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे अपने आप की तशबीह कुत्ते के साथ दी कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये कलाम सुनाया फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूर अब भी हिजाब में है। या रसूल अल्लाह, अब अपना दीदार करवाइए ना, अपनी ज़ियारत करवाइए ना। जब आपने अर्ज किया, अत्ताहियात में बैठे थे, मुस्तफ़ा ने अपना दीदार करवा दिया। हुजूर ने अपना दीदार करवा दिया। और अहमद रजा जब बाद मदीना शरीफ से होके, जब काबातुल्लाह शरीफ से होके वापस अपने इलाका बरेली के अंदर पहुंचे ना, फिर आपका कलम तड़पा, क्योंकि अब आपने उसका दीदार किया था, अब आपने उसका जलवा देखा था, अब आपने वद्दुहा का दीदार करके आए थे। अब आपने अपना कलम उठाया और लिखना शुरू हो गए कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हाँ, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। आपको अगर अल्लाह ने जुबानें दी हैं तो मिलके पढ़ लें, सबसे औला ला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। हाँ, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कोट मिठन शरीफ, जनूबी पंजाब की तरफ आप चले जाएं ना, रहीम यार खान से बिल्कुल साथ ही
इसको चोलिस्तान भी कहा जाता है, रोही भी कहा जाता है। वो अपने मुरीदों के साथ पहले मुरीदों को बताते थे कि हम जाते हैं हुजूर के दर पे जाके ज़ियारत करके आते हैं। रास्ते में आने जाने का जो सुकून मिलता है तो उस सुकून की इंतहाई कोई नहीं। वो सफर ऐसा सफर नहीं, वो सफर ऐसा है कि जो रब के महबूब के दरबार में जाने का रास्ता है। मुरीदों ने तैयारी कर ली कि हम चलें हज करते हैं। फिर आप गए तो जब वहां से वापसी आ रहे थे रास्ते में डाकू पड़ गए, सब कुछ जो था वो लूट लिया। मुरीद थे पीर साहब के साथ, कहा पीर जी आप तो कहते थे बड़ा सुकून आता है, ये तो हमारा सामान जो भी था ये सारे डाकू ले गए। ख्वाजा साहब ने फरमाया चलो ये सवाल वहां चलना जहां हमारा आस्ताना है, जहां हमारा आस्ताना है। तो वहां जब ये मुरीद पहुंचे, इन्होंने फिर मुरीद होता है सवाल किया पीर जी हम वहां से वापस आ रहे थे तो माल सारा लूट लिया गया, अब क्या करें। हजरत ख्वाजा साहब फरमाने लगे कि वो दर ऐसा है जहां हम जियारत करने के लिए गए थे, हम जहां काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के लिए गए थे, आपने फरमाया मुरीदो ये जो हम लूटे गए इस लूटे जाने का मजा ही कुछ और है। और आपने फरमाया तवज्जो शेरों पे कीजिएगा, आप फरमाते मेरे मुरीदो मरेंदे भी हैं, ये मरेंदे हैं मतलब मारते भी हैं, मरेंदे भी हैं कुटेंदे भी हैं, मरेंदे भी हैं और कुटेंदे भी हैं, वत भी सानू मदीने पुजेंदे भी हैं, मरेंदे भी हैं ते कुटेंदे भी हैं ते वत भी साकू मदीने पुजेंदे भी हैं। उन्हां दी मार तू सदके ते उन्हां दे प्यार तू सदके। आओ भाई आखिरी बात कह के इजाजत चाहता हूं। जंगलात में रहने वाला एक आशिक रसूल जिसका नाम अब्दुल रहमान जामिए मेरे सामने या तो बैठा ना करें, बैठते हैं तो फिर ये कसमें खा के ना बैठा करें, बोला करें सुभान अल्लाह। हजरत जनाब अब्दुल रहमान जामी आपकी तैयारी, आपने तैयारी बनाई कि मैं जाऊंगा हज करने के लिए, काबातुल्लाह शरीफ की जियारत करके फिर आका के मदीने जाऊंगा। आपने जनाब एक कलाम लिखा, वो कलाम आपका ये था, आपने लिखा तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम बे मुर्दा आवारा जैसे आया। या रसूल अल्लाह की आवाज तो निकालने दिलम बे मुर्दा आवारा
अर्ज़े से आया। इसका तर्जुमा यह है कि ये फारसी जुबान की नात है। आप इसका तर्जुमा सुनाता हूँ। आप ये कलाम लिखा, इसका तर्जुमा ये है कि या रसूल अल्लाह, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क के अंदर जामी के जान के टुकड़े टुकड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में जामी का दिल गुनाहों से भर गया है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने दर पे बुलाओ ना, अपना मुखड़ा दिखाओ। ये पीछे वाले हजरात कुछ बैठे हैं जो सुभान अल्लाह नहीं कहते। मैं कहना यार नबी दे इश्क दा मौजू है, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आपने ये कलाम लिखा और पढ़ा नहीं, मैंने आपको सुना दिया, आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ लिखा है। और ये दिल में नियत की, जब जाऊंगा आका के शहर मदीने तो जाके गुंबदे खजरा की जालियों के सामने खड़े होके आका को अपनी अर्ज करूंगा और अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, जामी को अपनी ज़ियारत करवा दीजिए। काफिला इकट्ठा हुआ, हज का जनाब हज के दिन आए, आप काफिले के साथ चले। चलते चलते जनाब काबतुल्लाह शरीफ गए, आपने हज किया। हज कंप्लीट करके काफिला वहां से मदीना शरीफ की तरफ रुख करता है। आप भी मदीना शरीफ की तरफ रुख करते हैं। अल्लाह अल्लाह लोगों, हुजूर के ऐसे आशिक, हुजूर के साथ ऐसे प्यार करने वाले, हुजूर के साथ ऐसी मोहब्बत करने वाले, जब काफिला मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ चला, अब्दुर्रहमान जामी भी काफिले के अंदर है, वो नात का पर्चा भी हाथों में। अब जाऊंगा यार को अपनी नात सुनाऊंगा, अब जाऊंगा यार को अपनी नात सुनाऊंगा। आपने जनाब पर्चा लिया और काफिले के अंदर आप चलते चलते जब मदीना शरीफ के करीब पहुंचे ना, जाना मदीना शरीफ के गवर्नर के ख्वाब के अंदर आ गए और आपने फरमाया, हे गवर्नर मदीना, काफिला मक्का से आ रहा है, ऐरानी काफिला है, सारों को आने की इजाजत दे देना, मगर जामी को रोक देना। जामी को मदीना में एंट्री होने की बिल्कुल इजाजत कोई नहीं। सुबह गवर्नर मदीना उठा, आपने काफिले की जांच पड़ताल की, जाके काफिला जनाब मिल गया। आपने पूछा जामी कौन है? अब्दुर्रहमान जामी केड़ा है? अल्लाह अल्लाह ने बताया ये बंदा है। गवर्नर मदीना कहता है तुझे जाने की इजाजत कोई नहीं, सारा काफिला मदीना चला जाए। अल्लाह अल्लाह नबी के साथ प्यार करने वाले जामी जनाब रुक गए, रोने लग गए और अर्ज करने लगे, नसीमा जानी बे बतहा गुज़र को, नसीमा जानी बे बतहा गुज़र को, नसीमा जानी बे बतहा गुज़र को। ऐ मदीने जाने वाली हवा, नसीमा जानी बे बतहा गुज़र को, से हवा लम्हा मोहम्मद रा कबर को। ऐ मदीने जाने वाली हवा, जब तू आका के सबसे गुंबद पे पहुंचे ना, तो जामी का हालत
करना या रसूल अल्लाह। जामी आपकी याद में तड़पता तड़पता आया है। गवर्नर मदीना ने जामी को रोक दिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आपको रोक दिया गया आप वापस चले गए। फिर जनाब आपने एक बकरियों के चरवाहे को पकड़ा और आपने फरमाया, ए चरवाहे मुझे एक खाल दे दे, वो मैं पहनूंगा। तू भी अपने रेवड़ को मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द लेके जाना, जब मैं भी उनके अंदर जाके अपना बकरी बन के जब सबसे गुम्बद के करीब जाऊंगा, वहां जाके अपनी खाल उतारूंगा और नबी की बारगाह में सलाम पेश करूंगा। नबी की बारगाह में सलाम पेश करूंगा। आपने खाल पहनी और सफर से जनाब इब्तिदा कर दी। जब मदीने के नेड़े पहुंचे फिर हुजूर गवर्नर मदीना के ख्वाब में आ गए। आपने फरमाया, मदीना के गवर्नर वो मेरे साथ प्यार करने वाला जामी बकरियों के रेवड़ के अंदर वो भी जनाब बकरी बन के आ रहा है, उसे रोक देना, उसे रोक देना, उसे रोक देना। गवर्नर मदीना ने जनाब वो बकरियां ढूंढी। फिर जनाब यहाँ से एक शख्स को ढूंढा जिसके ऊपर खाले बकरी बन के सबसे गुंबद की तरफ जा रहा है। फिर इसने आके जनाब खड़ा कर दिया। अब्दुर्रहमान जामे को फिर भगा दिया। आप रोते हुए फिर अर्ज करते हैं, नसीमा जानी बे बतहा गुजर को। गोया कि इसका तर्जुमा अब यूं अर्ज कर रहे हैं कि तेरे रोजे ते आवा मदीने बिच रहन वालिया, तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने बिच रहन वालिया। जाली सीने नू लावा मैं मदीने। कम से कम इतना ही पढ़ दो, मदीने विच रहन वालिया, जाली सीने नो लावा मैं मदीने विच रहन वालिया। आपने जनाब फिर ढूंढा एक लकड़ियां बनाने वाले को। आपने फरमाया एक ऐसा संदूक तैयार कर, उसमें जनाब मुझे डालना, संदूक बंद कर देना, संदूक को अपने कंधे पे उठाना। जब सबसे गुंबद पे पहुंचे मेरे संदूक को खोल देना, जो इनाम मांगेगा तुझे पेश कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मर्तबा मेरे आका की जालियों के सामने लेके जाना। लकड़ियों वाले ने जनाब संदूक तैयार किया, जामी को उस संदूक के अंदर बंद किया और जनाब संदूक को लाग लगा के लेके जाने लगा। हुजूर फिर गवर्नर मदीना के ख्वाब में आए। आपने फरमाया, मदीना के गवर्नर फिर वो संदूक के अंदर आ रहा है, जाके जामी को रोक दे, जामी को रोक दे, जामी को रोक दे। जामी को मदीने आने की इजाजत नहीं है। गवर्नर मदीना गुस्से में आया, जामी को जनाब पकड़ा और आपने जेल के अंदर बंद किया। जैसे जेल के अंदर बंद किया और गवर्नर मदीना सोया ना, मुस्तफा ख्वाब के अंदर आ गए। आपने फरमाया, ओ मदीना के गवर्नर, मैंने तुझे जामी को मदीने आने से रोका था, लेकिन ये तो नहीं रोका था कि उसे जनाब जाके जेल के अंदर बंद कर दे। गवर्नर मदीना वो यहाँ मुजरिम बन के नहीं आ रहा, यहाँ मुझ मोहम्मद का आशिक बन के आ रहा है।
मेरा मुजरिम बन के नहीं आ रहा, मेरा आशिक बन के आ रहा है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, 3 मरतबा वो भी बहाने बना के पहुंचाए, लेकिन आपने आने की इजाजत कोई नहीं दी। अब वो कैसा आशिक हो सकता है? हुजूर ने फरमाया, है मदीना के गवर्नर, हाँ हाँ तू इश्क दी गल पुछदा है, मैं तेनू दसना चाहना, ये मेरा ऐसा आशिक है, अगर मेरे रोजे पे आएगा, मुझ मोहम्मद को रोजे से तार जालियों से हाथ निकाल के सलाम करना पड़ेगा, मुझे सलाम पेश करना पड़ेगा। यहाँ कलंदर जनाब महर अली की जुबान बोली, आपने कलम उठाया और आप फरमाते हैं, कोई मिसल नहीं हो ढोल दी, कोई मिसल नहीं हो ढोल दी, चुप के महर अली थे जा नहीं दी, चुप के मेरे अली अथ जा नहीं हो बोल दी, चुप के मेरे अली अथ जा नहीं हो बोल जी। और जामी ने जमाने को पैगाम दिया, पैगाम ये कि इकोई मयार दा प्यार होना चाहिदा, इकोई मोहब्बत दा मयार होना चाहिदा, हाँ इकोई मोहब्बत दा मयार होना चाहिदा। सारे मिलके पढ़िएगा, अल्लाह दे नबी नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे नबी नाल प्यार होना चाहिदा, हाँ अल्लाह दे नबी नाल प्यार होना चाहिदा, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा, हाँ अल्लाह दे नबी